बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू नूर स्कूल एंड कॉलेज मानसरा। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 के बारे में, जिसका नाम है पोल्यूटेंट्स एंड देयर इफ़ेक्ट ऑन इन्वायरमेंट। पोल्यूटेंट एंड देयर इफ़ेक्ट ऑन इन्वायरमेंट। तो बच्चों, आपने इससे पिछली ग्रेड के अंदर पोल्यूशन के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। चलिए एक बार फिर हम उसको रिकॉल कर देते हैं। पोल्यूशन क्या होता है बच्चों? एनी अनवांटेड एंड अनडिज़ायरेबल चेंज इन एनवायरनमेंट दैट इफ़ेक्ट एटमॉस्फेयर एंड इकोसिस्टम इज़ कॉल्ड पोल्यूशन। बच्चों, आपके एनवायरनमेंट के अंदर या आपके एटमॉस्फेयर के अंदर कोई भी ऐसा चेंज जिसको आप नहीं चाहते, अनवांटेड चेंज, ऐसी कोई चेंज जो आपके एनवायरनमेंट के अंदर आपको इफ़ेक्ट करे या लिविंग चीज़ों को इफ़ेक्ट करे, उस चेंज को एक्चुअली बच्चों क्या कहते हैं? पोल्यूशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पोल्यूशन। फिर इसके बाद बच्चों आपने ये भी डिस्कस किया होगा कि टाइप्स ऑफ पोल्यूशन कितने किस्म की होती हैं। एयर पोल्यूशन होता है, लैंड पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है और नॉइज़ पोल्यूशन होता है। दीज आर दी मेन टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। ये भी आपने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस किया होगा। उसके अलावा आपने सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन भी डिस्कस की होंगी, जैसा कि स्मोक, सीवेज वाटर, सॉलिड वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट। दीज आर दी मेन सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन। एंड देन आपने मेजर टू रिड्यूस पोल्यूशन, कुछ मेजर आपने पढ़े होंगे जिससे आप पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम एयर पोल्यूटेंट और उनके सोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। एयर पोल्यूटेंट एंड देयर सोर्सेज, दिस इज़ आवर टुडे टॉपिक। तो सबसे पहले बच्चों, व्हाट इज़ पोल्यूटेंट? आपको सबसे पहले पोल्यूटेंट पता होना चाहिए, देन हम एयर पोल्यूटेंट को डिस्कस करेंगे। A pollutant is a waste material that pollute either air, water and soil. पोल्यूटेंट बच्चों आपके पास कोई भी ऐसी वेस्ट मटेरियल हो सकती है जो कि आपके एयर को पोल्यूट करे, या आपके वाटर को, या आपके सॉइल को। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको जर्नल एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। वाटर के अंदर अगर हम मुख्तलिफ़ किस्म के कूड़ा करकट वगैरह डालें या उसके अंदर फेंकें, तो एक्चुअली इससे क्या होगा? पानी हमारा कंटेमिनेटेड हो जाएगा। या सॉइल के अंदर अगर हम कूड़ा करकट फेंकते हैं तो वो आपके पास जो कूड़ा करकट वगैरह होगा उसको एक्चुअली क्या कहेंगे? पोल्यूटेंट कहेंगे। अगर एयर के अंदर हम बहुत सारी मतलब गाड़ियों का धुआं वगैरह हम उसके अंदर रिलीज़ करवा रहे हैं, वो गाड़ियों का धुआं एक्चुअली क्या होगा? वो आपके पास पोल्यूटेंट होगा। तो a pollutant is a waste material that pollute either air, water and soil. Is that clear? Now come to the air pollutant. What is air pollutant? Air pollutant are those pollutants which pollute air. Is that clear? Some of the common air pollutant are carbon monoxide. कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका फार्मूला है CO। C स्टैंड फॉर कार्बन, मोनो फॉर वन, ऑक्साइड फॉर ऑक्सीजन। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, डाई मीन फॉर टू ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन अब एक नहीं है बल्कि 2 किस्म के नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, बल्कि इससे 3 किस्म के होते हैं, लेकिन ये 2 किस्म के आपके एयर को पोल्यूट करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन ही मेंशन किए गए, जिसमें नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मोनो फॉर 1 एंड डाया फॉर 2। एंड लास्ट वन इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS इसको एब्रीवेट करते हैं। C स्टैंड फॉर क्लोरो, F फॉर फ्लोरो, C फॉर कार्बन। कार्बन की जो एलिमेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा होती है, इसलिए इसको इसके आगे S लिखा हुआ है। क्लियर हो गया बात? कॉमन एयर पोल्यूटेंट, पहले हमने पोल्यूटेंट डिस्कस किया, उसके बाद कॉमन एयर पोल्यूटेंट को हमने देख लिया। अब बच्चों, ये जो आपके पास एयर पोल्यूटेंट होते हैं, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी आपके पास आपकी एयर को पोल्यूट करते हैं, या
आपके पास नेचुरल फिनोमेना की वजह से भी आपके एयर को पोल्यूट करते हैं। तो हम दोनों को देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो मैन मेड सोर्सेज में आपके पास सबसे पहले आ जाते हैं बर्निंग ऑफ वुड, कोयल एंड ऑयल। हम अपनी डेली लाइफ के अंदर देखें, वुड को जला रहे हैं, कोयल को जला रहे हैं, या ऑयल को मुख्तलिफ़ फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़, गाड़ियों के अंदर ऑयल्स को एज अ बर्निंग के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। जैसे ही वो बर्न करता है तो उसके साथ आपके पास धुआं वगैरह जो स्मोक है वो क्रिएट हो जाते हैं, और वो स्मोक आपके पास आपके एयर के अंदर चला जाते हैं, और एयर के अंदर जाते हैं तो आपकी एयर पोल्यूट हो जाती है। उस स्मोक के अंदर क्या क्या होता है वो आगे हम देख लेंगे। तो फर्स्ट मैन मेड सोर्स इज बर्निंग ऑफ वुड, कोयल एंड ऑयल। द बर्निंग ऑफ वुड, कोयल एंड ऑयल प्रोड्यूस स्मोक विच पोल्यूट एयर। सेकंड इज़ फैक्ट्री स्मोक। फैक्ट्रीज़ के अंदर, मुख्तलिफ़ फैक्ट्रीज़ के अंदर आपके पास जो स्मोक प्रोड्यूस होते हैं, उस स्मोक के अंदर इनमें से कुछ ना कुछ कंपाउंड होते हैं जो आपकी एयर को पोल्यूट करते हैं। व्हीकल एग्जॉस्ट मीन टू से आपकी गाड़ियों के अंदर से जितना भी आपके पास धुआं वगैरह क्रिएट होता है, ये सारा का सारा आपके एयर को पोल्यूट करता है। मीन टू से आपके पास गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रीज़ का धुआं, बर्निंग ऑफ वुड एंड कोयल्स या ऑयल का जो धुआं होता है, ये आपके पास मैन मेड पोल्यूटेंट्स हैं। व्हाट दीज आर मैन मेड पोल्यूटेंट्स? बर्निंग ऑफ वुड, coal and oil, factory smoke, vehicle exhaust. These are the man-made pollutants which pollute airs. Next is natural pollutants. What are natural pollutants? आपके पास वो पोल्यूटेंट जो नेचुरल फिनोमेना की वजह से क्रिएट हो जाते हैं, जैसा कि आपके पास अक्सर जंगलात के अंदर खुद ब खुद आग लग जाती है। खुद ब खुद आग लगने से क्या होता है, आपके पास धुआं क्रिएट होता है। जैसे कि धुआं क्रिएट होगा तो उस धुआं के अंदर इनमें से कोई ना कोई कंपाउंड होगा, और वो कंपाउंड आपकी एयर को पोल्यूट करेगा। इसके अलावा वोल्केनिक इरप्शन कहते हैं बच्चों आतिशफ़िशां पहाड़ों में बच्चों आपके पास होता क्या है कि आपके पास आग वगैरह जब लगती है तो उससे जो धुआं क्रिएट होते हैं वो आपके एयर को पोल्यूट करता है। बिसाइड दिस डस्ट स्टॉर्म, जितने भी आपके पास तूफ़ान वगैरह हो जाते हैं, तूफ़ानों की मदद से एक्चुअली आपके पास जो डस्ट पार्टिकल होते हैं या पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, ये आपके पास एयर के अंदर शामिल हो जाते हैं। सो दीज थ्री आर द मेन एयर पोल्यूटेंट। वोल्केनिक इरप्शन, नेचुरल फॉरेस्ट फायर एंड डस्ट स्टॉर्म आर द मेन नेचुरल पोल्यूटेंट्स। पहले बच्चों हमने पोल्यूटेंट डिस्कस किया, पोल्यूटेंट क्या होता है, कॉमन एयर पोल्यूटेंट्स को डिस्कस किया। देन कॉमन एयर पोल्यूटेंट्स आइदर मे बी मैन मेड, आइदर इट मे बी नेचुरल। मैन मेड को डिस्कस किया और नेचुरल को। अब जाते हैं ये जो आपके पास कॉमन एयर पोल्यूटेंट्स थे, इनमें से वन बाय वन एक एक को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है आपके पास बच्चों सल्फ़र डाइऑक्साइड। सल्फ़र डाइऑक्साइड एक्चुअली आपके पास गैस है। सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस आपके पास तब प्रोड्यूस होती है जब आपके इंडस्ट्रीज के अंदर आप कोयल, पेट्रोलियम या कोई भी ऐसी मटेरियल को आप कंबस्टन के लिए यूज़ करते हैं जिसके अंदर आपके पास सल्फ़र प्रोड्यूस होता है, सल्फ़र प्रेजेंट होता है। सल्फ़र जैसे ही आपके पास, लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप लकड़ी को जला रहे हैं, लकड़ी के अंदर सल्फ़र भी है, तो वो सल्फ़र आपके एयर के अंदर शामिल हो जाएगा, और एयर के अंदर आपके पास ऑक्सीजन होती है, और ऑक्सीजन उसके साथ कंबाइन होकर सल्फ़र डाइऑक्साइड बना लेगा। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस by various industrial process. Beside this sulfur dioxide are these main sources of sulfur dioxide are incomplete combustion of coal and petroleum in industries, in vehicle etc. ठीक है, मीन टू से जितने भी आपके पास गाड़ियों के अंदर जो पेट्रोल यूज़ होता है या आप कोयला वगैरह को जलाते हैं, जैसे ही आप इन चीज़ों को जलाते हैं, कंबस्शन के बाद
इनसे सल्फ़र रिलीज़ होते हैं और सल्फ़र आपके पास क्या करते हैं, ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर आपके पास ये सल्फ़र डाइऑक्साइड बना लेता है। उसके अलावा स्मोक रिलीज़ फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट आल्सो रिलीज सल्फ़र डाइऑक्साइड इन आर एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर थर्मल पावर प्लांट जितने भी होते हैं उनके धुएं में भी सल्फ़र डाइऑक्साइड शामिल होते हैं। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सल्फ़र डाइऑक्साइड जो आपके एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होता है वो आपके पास रेन वाटर के साथ जब कंबाइन होता है तब आपके पास वो एसिड रेन बनाता है। एसिड रेन क्या होता है इसको आगे हम एक और टॉपिक के अंदर डिस्कस कर लेंगे। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड एक्चुअली क्या होता है? सल्फ़र डाइऑक्साइड इज़ वन ऑफ द मेन ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र एंड इज़ प्रोड्यूस एज द रिजल्ट ऑफ वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। द की सोर्स ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड इंक्लूड कोयल एंड पेट्रोलियम व्हेन दे अंडरगो combustion. Smoke release from thermal power plant also contain sulfur dioxide. Oxidation of sulfur dioxide with rainwater produce acid rain. तो ये था आपके पास सल्फ़र डाइऑक्साइड। अब देखते हैं बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक्चुअली आपके पास एक कलरलेस गैस है जिसकी कोई कलर नहीं होता, ऑडरलेस जिसका कोई भी स्मेल वगैरह नहीं है, नॉन इरिटेटिंग, आप इरिटेटिंग वाला जो प्रॉपर्टीज़ है इसमें वो नहीं है, और आपके पास बहुत ही पॉइजनस गैस है। ठीक है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कलरलेस होता है, ऑडरलेस होता है, नॉन इरिटेटिंग एंड पॉइजनस गैस होती है। बच्चों प्रोड्यूस कैसे होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड आपके पास इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ कोयल एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स की वजह से प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कुछ फ्यूल हैं या कोयल हैं, इनको आप जला रहे हैं, अगर इनकी इनकम्प्लीट कंबस्शन हो रही है, मीन टू से इनको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल रही और ये फिर भी जल रहे हैं, तो उसको कहते हैं इनकम्प्लीट कंबस्शन। इनकम्प्लीट कंबस्शन की वजह से इनसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। ठीक है, इन कोयल या अदर फॉसिल फ्यूल के इनकम्प्लीट कंबस्शन की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ होगी या आपके पास व्हीकल्स के जो धुआं होता है उनमें भी आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड गैस शामिल होता है। क्लियर होगी बात? कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ कलरलेस, odorless, non-irritating but very poisonous gas. Carbon monoxide is produced by the incomplete combustion of coal and other fossil fuels. Smoke release from motor vehicles and industries is the main sources of carbon monoxide. ये आपके पास कुछ main sources carbon monoxide की हैं। Next pollutant पे आते हैं बच्चों, that is called chlorofluorocarbon. क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपके पास एक कंपाउंड है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स होंगे, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन। सी फॉर क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन। ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर ये 3 आपके पास कंपाउंड होंगे उस कंपाउंड को कहा जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ होता है, किससे यूज़ होता है, देख लेते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर यूज इन एरेसोल स्प्रे। जितने भी आपके पास एरेसोल स्प्रे होते हैं उनके अंदर आपके पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ होते हैं। कूलिंग एजेंट्स जैसा कि रेफ्रिजरेटर हो गया, आपके पास एयर कंडीशनर हो गया, जितने भी कूलिंग एजेंट होते हैं उनके अंदर आपके पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होता है। और जैसे कि फोम पैकिंग में भी आपके पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ होते हैं। इन जगहों पे आपके पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ होते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एयर पोल्यूशन के अलावा इसका ओजोन की लेयर को ब्रेकिंग डाउन में बहुत बड़ा रोल है। ओजोन की लेयर को ये बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर उसको
ब्रेक डाउन कर रहा है और इसके रिज़ल्ट में अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन बहुत ज़्यादा ज़मीन के ऊपर आ रही है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर द कंपाउंड विच contain carbon, which contain chlorine, fluorine and carbon atoms. These are the major cause of breaking down of ozone layer. As a result, more ultraviolet radiation reach on the Earth's surface. Chlorofluorocarbon are used in aerosol spray, cooling agent such as refrigerator, air conditioner and foam पैकिंग। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट पोल्यूटेंट हमारे पास है बच्चों ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ मैंने यहाँ एक्स लिखा हो, इसको बच्चों पढ़ा जाता है नॉक्स, NOx, नॉक्स। नाइट्रोजन बच्चों आपके एयर के अंदर 78% के अंदर नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में पाया जाता है। इसके अलावा आपकी एयर के अंदर 3 और कंपाउंड की फॉर्म में पाया जाता है, जैसा कि N2O, NO2 और NO। N2O इज कॉल्ड नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रोजन 78% में होता है। इसके अलावा ये ऑक्साइड नाइट्रोजन के हवा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड होते हैं, मीन टू से इनकी बात कर रहा हूँ, नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड होते हैं ये आपके पास हाई टेम्परेचर पर क्या होते हैं, हाई टेम्परेचर पर कोयल और ऑयल जब बर्न होता है तो उस केस में आपके पास इंडस्ट्री और इंजन में जब आपके पास कोयल और ऑयल हाई टेम्परेचर पर बर्न होते हैं उस वक्त आपके पास ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस होते हैं। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कैसे प्रोड्यूस होते हैं, इंडस्ट्रीज़ हो गई या आपके पास जो गाड़ियों के इंजन्स वगैरह हो गए उनके अंदर कोयल और ऑयल जब हाई टेम्परेचर के ऊपर बर्न होता है मतलब जलता है, उस वक्त आपके पास ऑक्साइड के नाइट्रोजन ऑफ ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर होगी बात। नाइट्रोजन आवर एयर कंटेन 78% ऑफ nitrogen molecular nitrogen N2. Beside this, nitrogen is also present in a form of N2O, NO2 and NO. Nitrogen oxide of nitrogen are produced by the burning of coal and oil at a high temperature in industries and engines. तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना ही। चलिए एक बार फिर हम मेन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो बच्चों सबसे पहला मेन पॉइंट आपके पास जो हमने डिस्कस किया आज के लेक्चर का वो है पोल्यूटेंट। व्हाट इज़ पोल्यूटेंट? अ पोल्यूटेंट इज़ अ वेस्ट मटेरियल दैट पोल्यूट एयर, वाटर और सॉइल। नेक्स्ट सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आर कॉमन एयर पोल्यूटेंट। कॉमन एयर पोल्यूटेंट आर कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। देन वी डिस्कस अबाउट type of pollutant. There are two types of pollutant, that is called man-made pollutant and natural pollutants. Then we discuss about the formation of sulfur dioxide. सल्फ़र डाइऑक्साइड के किस तरह प्रोड्यूस होता है ये मैंने आपको बताया कि कोयल और आपके पास पेट्रोलियम जब बर्न होता है, जलता है, तो उस वक्त आपके पास सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। देन फिफ्थ मेन पॉइंट में मैंने आपको ये बताया कि कार्बन मोनोऑक्साइड आपके पास इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ कोयल एंड पेट्रोलियम से प्रोड्यूस होता है। सिक्स्थ पॉइंट में मैंने आपको ये बताया मेन पॉइंट में कि आपके पास ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आपके पास इंडस्ट्रीज़ या आपके पास जितनी भी व्हीकल्स हैं हाई टेम्परेचर पर इनके अंदर कोयल और पेट्रोलियम जब बर्न होता है तो उस वक्त आपके पास ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस होते हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके अलावा अगर आपको कहीं से समझ नहीं आ रही तो आप फिर भी पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट आज का आपका होमवर्क है, इन 2 क्वेश्चन को आपने अपनी लैंग्वेज में अपनी वर्डिंग के अंदर लिख के सेंड करना है। व्हाट आर द मेन एयर पोल्यूटेंट्स?
एयर पोल्यूटेंट, मेन एयर पोल्यूटेंट क्या क्या हैं उनको आपने लिखना है। व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स? These two are your homework. Write down these two questions in your own wording. Thank you.